नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आप सभी जानते हैं कि हम आपके द्वारा किए गए कमेंट्स का जवाब देते हैं या लिंक भेजते हैं। आप वहाँ से अपने रोग का समाधान पा जाते हैं, अपने रोग का सही कारण जान जाते हैं। लेकिन आज हमारे पास समस्या वो नहीं कि आपका रोग क्या है, आज हमारा विषय यह क्या है कि गरम गरम रोटियों का फायदा। पहले पूर्व काल में हमारी सुबह भोजन तैयार हो जाता था और हम उस भोजन को खाते थे। सभी व्यक्ति लंबे तगड़े थे, किसी को एसिडिटी नहीं थी। लेकिन आज जो चपातियाँ आप गरम गरम खा रहे हैं, पहली बात तो आप रोटी नहीं खा रहे, चपाती खा रहे हैं। रोटी और चपाती में बड़ा अंतर है। रोटी मोटी होती है, चपाती पतली होती है। जब आप उसको फूंक देते हैं दोनों तरफ से तो उसमें ताकत नहीं रहती। और कभी भी हमें गरम गरम रोटियां नहीं खानी चाहिए। खासकर जो एसिडिटी के रोगी हैं, जो मोटापे के रोगी हैं, जो गैस के रोगी हैं, जो सर्वाइकल के रोगी हैं, जो माइग्रेन के रोगी हैं, उनको 1 घंटा पहले बनी हुई रोटियों का सेवन करना चाहिए। और उसमें भी 5 किलो गेहूं में 2 किलो चना और जौ डाल करके मोटे आटे की रोटी खा लीजिए। इस तरह से मोटे आटे की रोटी का अगर आप प्रयोग करते हैं, आपके एसिडिटी को दूर करेगी। अगर आप दुबले पतले हैं तो आपके शरीर के अंदर वेट बढ़ाएगा। आपको लिकोरिया का रोग है उसको दूर करेगा। आपके बाल झड़ रहे हैं उसको ठीक करेगा। आपकी नेत्र ज्योति कमज़ोर होती जा रही है उसको ठीक करेगा। और विशेषकर महिलाओं में अगर जोड़ों का दर्द शुरू हो गया विवाह से पहले ही, आप बासी रोटी खा करके देखिए या 1 घंटा पहले बनी हुई रोटियों का आप सेवन करके देखिए। और सब्जी भी, दाल भी आपको 1 घंटा पहले बनी हुई होनी खानी चाहिए। तो गरम गरम चपाती फ़ायदा नहीं करती, आपके शरीर में रोग को पैदा करती है। आज एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण यही है। सिर्फ रोगी व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ रोगी व्यक्ति ताज़ा सब्जी खा सकता है, गरम गरम सब्जी, गरम गरम दाल या गरम गरम चपाती का प्रयोग कर सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य को लगातार प्राप्त करने के लिए आप 1 घंटा पहले बनी हुई दाल सब्जी रोटी का सेवन कीजिए। कभी एसिडिटी नाम का बीमारी नहीं होगी, कभी भी आपको दस्त नहीं लगेंगे, कभी कब्ज नहीं रहेगी। बंद करके आपको लैट्रिन जाएगी और लैट्रिन भी केले की समान आनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को केले के फल के समान लैट्रिन आती है समझो वो स्वस्थ है। और जिनकी गुलगुले पूड़े की तरह से आती है, मालपुए की तरह से लैट्रिन आती है, या ये कहते हैं बार बार मोशन जाते हैं, तो सभी बीमार हैं। बीमारी की एक विशेष पहचान है। अगर गुलगुले की तरह से आपकी लैट्रिन आ रही है, मालपुए की तरह से लैट्रिन आ रही है तो समझो आप रोगी हैं। और केले के फल के समान आ रही है तो आप स्वस्थ हैं। आपसे अच्छा स्वस्थ व्यक्ति कोई नहीं है। और बहुत ही जल्दी स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आप उसी सिद्धांत को अपनाइए जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने एक सामाजिक व्यवस्था में किया था कि घर में भोजन करना चाहिए, घर का बनाने वाले के सामने भोजन करना चाहिए और भोजन की प्रशंसा करते हुए भोजन को करना चाहिए। अगर इस ढंग से अगर आप भोजन करते हैं तो इस तरह से खाई गई चपातियाँ, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, आपको फ़ायदा करेंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, अगर जन्म के पश्चात कोई भी रोग आपको है और आपको सता रहा है तो उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं आपसे खुद बात करूंगा और आपके प्रत्येक रोग के बारे में सही कारण जान करके आपके रोग का सही समाधान बताऊंगा और आपके प्रत्येक रोग को ठीक करूंगा। क्योंकि मेरा लक्ष्य है, जिस तरह से मेरे पूर्वजों ने इस देश से अंग्रेज़ों को भगाया है, मैं अंग्रेजी दवाओं से इस विश्व को मुक्त करना चाहता हूँ। जय भारत, जय भारती। वैद्य जी को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए दिल्ली बुध और शनि, रोहतक रवि सोम मंगलवार, गुरुग्राम में बृहस्पति और शुक्रवार को, रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए नाड़ी वैद्य कायाकल्प.com हमारी वेबसाइट पर। और रोगों का घरेलू इलाज जानने के लिए देखिए हमारा YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प। वैद्य जी से नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए 8595 299 299 या 7428 299 299।